को हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान समझौता नहीं करेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा, कश्मीरी भाइयों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम के गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ जंग मुनसिफाना और बेलौस है। कराची में मानसून की एंट्री, नालों की सफाई मुकम्मल करने के दावे बेनकाब। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा, नाले और गटर भी उबल पड़े। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने निकासियाब के इंतज़ामात को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। कराची में गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। यहाँ कोई इंसाफ नहीं, जुबानबंदी और इंतकाम की कोशिश है। नवाज शरीफ दौर का कोई करप्शन स्कैंडल मिले तो हम जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब करना है तो पता करें कि चीनी में 700 अरब किसने खाया। हर हफ्ते हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आता है लेकिन नैब को नजर नहीं आता। गैर नुमाइंदा हुकूमत ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी उम्मीद है कश्मीर का इलेक्शन हम जीतेंगे। कुछ बहरूपिये आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। ये लोग शादियों में मोदी को दावत पर बुला लेते हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये बहरूपिये जहाँ भी जाएं वहाँ का रूप इख्तियार कर लेते हैं। मोदी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। कुलभूषण का नाम लेते हुए नवाज शरीफ को शर्म आती थी। हम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये अदालतों को हिसाब क्यों नहीं देते कि पैसा कहाँ से आया। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1590 मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,618 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 43,790 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। बलूचिस्तान में 21 मुश्तबा मरीजों में से 16 में भारतीय वायरस डेल्टा की तस्दीक। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर ईद उल अज़हा पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की वार्निंग। पेशावर में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीन न लगवाने वाले 118 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। ताजिर जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 22 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना को नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के जुर्रतमंद सफ़ीर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, तनाज़ा कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने का क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। अपोजिशन इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कश्मीर को उसको नुकसान पहुँचा रही है। मसला कश्मीर पर सियासत चमकाने वाले कौमी मफादात को यकसर नज़रअंदाज किए हुए हैं। गैर मुल्कियों और पाकिस्तानी शहरियों को मुबैना लाखों जाली शनाख्ती कार्ड जजरा का मामला। FIA का एक्शन। नादरा के मजीद 2 अहलकार गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 10 हो गई। मफरूर खातून मुलजिमा समेत 3 मुलजमान की तलाश जारी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर बेईमाना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग के केस में अहम पेशरफ। मुतासरा लड़के और लड़की के बयानात कलमबंद। मुकदमे में भत्ता मांगने, पैसे छीनने और जना बिलजबर की दफात भी शामिल। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर के मुताबिक गैंग के सरगना उस्मान मिर्जा समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों के बायस मुतादिद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। हादसे में 3 अफराद लापता और 2 जख्मी हो गए। 14 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। अब अदालत में महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनास्त्रो के बेटों की जानिब से नैब के पास मौजूद गाड़ियां और दीगर प्रॉपर्टी वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त नादिर कनास्त्रो, आरिफ कनास्त्रो और मुदस्सिर कनास्त्रो की जानिब से दायर की गई है। मरकजी मुलजिम रोशन कनास्त्रो के बेटों ने की नैब के पास मौजूद गाड़ियां और दीगर प्रॉपर्टी वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त दायर। मजीद इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा अब तक जफर सुमरो से। जफर, अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए आज एहतसाब अदालत में महकमे सकाफत व सियाहत में करोड़ों रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई है। पुलिस की जानिब से रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों को अदालत में पेश किया गया, जबकि रेफरेंस के शरीक जो मुलजमान हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं। मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों के 3 बेटे हैं, नादिर हुसैन कनासरो, आरिफ कनासरो, मुदस्सिर कनासरो, जिनके जानिब से आज एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसपे समाअत हुई है। दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ अपनाया गया कि नेब ने जब हमारे घर पे कार्रवाई की थी, छापा मारा था, तो उस वक्त गाड़ियां, उसके अलावा प्रॉपर्टी के दस्तावेजात और कैश अमाउंट जो है उन लोगों ने अपने लिए थे, अभी तक वो वापस नहीं किए। उसको केस प्रॉपर्टी में शामिल किया गया है, तो लिहाजा वो तमाम तर चीजें हमें वापस की जाए, जिस पर जो है नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो 3 मुलजमान है, जो 3 दरख्वास्त गुजार हैं, रोशन कनासरो जो इस रेफरेंस के मरकजी मुलजिम है, उनके बेटे हैं, जबकि इस रेफरेंस में ये तीनों जो है नादिर कनासरो, मुदस्सिर कनासरो, आरिफ कनासरो ना तो इस केस में गवाह है और ना ही इस केस में मुलजिम है, तो लिहाजा ये इन केस में ये दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। इसके अलावा नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया कि दरख्वास्त में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है वो केस प्रॉपर्टी जो है इस रेफरेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। वो तमाम तरह जो चीजें हैं, जो गाड़ी थी या उसके अलावा दस्तावेजात थे, वो मुलजिम रोशन कनासरो उनके जो है बेटों के खिलाफ एक इंक्वायरी है आमदन से ज्यादा असासे बनाने की, वो जारी है। वो तमाम तरह जो चीजें हैं वो उस इंक्वायरी का जो है हिस्सा है, उसमें जो है वो रखी गई है। तो लिहाजा मुलजिम जो दरख्वास्त गुजार है उनको ये कहा जाए कि यहाँ दरख्वास्त ना लगाए, वो जो इंक्वायरी में या तो नेब से रब्ता करे या फिर जो हाई कोर्ट में उस इंक्वायरी से मुतल्लिक मुलजमान की दरख्वास्त जमात पर समाअत होती है तो वहाँ पर दरख्वास्त लगाए। नेब प्रोसिक्यूटर का मजीद ये कहना था कि जो दरख्वास्त लगाई गई है मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों के बेटों के जानिब से ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर है, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नेब प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और जो है सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन के जानिब से जो है असद अली लिगारी आज अदालत में पेश हुए। उसने अदालत को बताया कि नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे वकील बनाया है और मुझे इस हवाले से जवाब जमा करने के लिए मोहलत दरकार है, लिहाजा मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने रेफरेंस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम तर मुलजमान और उनके वकला को हाजिरी यकीनी बनाने का जो है हुक्म दिया है और जो इस दरख्वास्त पर आज फैसला महफूज किया गया है उस पर भी जो है फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। एहतसाब अदालत ने